यानी किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। आप समझ गए होंगे। एक नंबर दिया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, और सारे जो नंबर हैं अभी हम करेंगे। पावर लगाया है 2, ये वर्ग है, ठीक है। इस पर 2 क्योंकि एक सेम संख्या है, वही संख्या है, जब गुणा करते हैं तो इस पर एक पावर, इस पर एक पावर, इस पर 2 4 घाते 2 यानी 4 चौका 16। इसी तरह ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 और ये हो जाएगा 4। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। ऐसे करते जाइए और डायरेक्ट आप लिखते जाइए। 25 25, इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। साथियों 6 छका 36 यानी ये 36 का हो जाएगा। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 यानी 64, और 3 का वर्ग हो जाएगा आप सभी जानते हैं 9, और 12 का वर्ग हो जाएगा वरना 144 हो जाएगा, यानी 12 का वर्ग 144। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा यानी वर्ग 289, और 18 का वर्ग हो जाएगा 324। ये आपको याद भी होना चाहिए। यह था क्या वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं हम आपको बता दिए जानकारी के लिए। साथियों वर्ग के बारे में हमने बताया, वर्ग क्या था, वर्ग किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको बता दिया। अब बात आती है वर्गमूल। उसी संख्या का गुणनफल अर्थात वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक, इसकी संकेत है 2 घात की कड़ी, यानी जिसके मुंह में कड़ी है, रूट है, इसके मुंह में 2 होना चाहिए पावर, और इसी को कहते हैं क्या, वर्गमूल का सिंबल है, संकेत है। कड़ी के अंदर 16 है, इसका अर्थ होता है 16 का वर्गमूल। तो आपका 4 क्या आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा। इससे देखिए ये वर्ग है तो वर्ग संख्या है 5 है ना, तो अब मान लीजिए 5 है तो हम इसको 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25, इसे 25 हो जाएगा। अब ये कहलाएगा आपका क्या हो जाएगा, √25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह इसका 2 हो जाएगा, इसी तरह इसका 6 हो जाएगा, इसी तरह इसका 9 हो जाएगा, इसी तरह इसका 8 हो जाएगा। इसका क्या होगा बता सकते हो, इसका 10 होगा, तो इसका मुन्ना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17। वर्गमूल निकालने की विधि ये 2 तरह से होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होती है क्या, जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी इसका जो वर्ग हो पूर्ण वर्ग हो, यानी उस पर घात 2 हो। संख्या इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके। जोड़े बनवे करता है, देखवे करते हैं, तत्पश्चात प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही हो जाता है क्या, वर्गमूल। जैसे 36 का है ना, हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, 2 एक बार 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा, ये कट गया। अब इनका हम क्या करते हैं, सजातीय जोड़े बना देते हैं। देखिए जोड़े बन गए। जोड़े जोड़े जिसे कहा गया कि ना कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके, तो देखिए बन गए हैं। इनमें से कहा गया कि जोड़े में से एक एक जो गुणनखंड लेकर, यानी इसका जो है इसका खंड लेकर, इसमें से एक लेकर आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपस में क्या गुणा करते हैं। तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हो जाएगा क्या, वर्गमूल। जैसे 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक, इसी तरह देखिए 81 है। अब 81 है तो हम किससे काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटते हैं। 3 दूना 6 और 3 7 21, और 3 9 27, 3 त्रिके 9, और 3 एक में 3, एक खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, सजाती। अब इनमें से एक एक ले लेंगे, इनमें से एक एक ले लेंगे। लेने के बाद अब ऐसे कर कर 81 इक्वल √3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर कर ऐसे कर सकते हैं। और इसे करेंगे क्या, जब इनसे एक ले लेंगे, इनसे एक ले लेंगे, आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 3 3 के 9, यानी कि 81 जो है 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है साथियों, अब आगे बच्चों देखिए, बच्चों 144 आप समझते होंगे, तो ये चीज़ छोटी चीज़ है, लेकिन यही चीज़ आपको आगे बड़ी मिलेगी। ठीक है, उसको देखिएगा। 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूना के 4, और 2 3 6, 2 6 12, 2 1 में 2, 2 8 16, 2 9 18, और ये तो कट गया। 3 3 3 के 9, 3 1 में 3, ये कट गया। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर, अब ऐसे हम कर लेते हैं 144, और उसके बाद हम इसको ऐसे भी कर लें, जगह स्पेस तो कम है, तो हमने इसके नीचे अंडर रूट का किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, इस तरह हो जाएगा। अब सजा लिए, सजाती जोड़े में से हम एक एक ले लेंगे। अब चलिए करते हैं, ये 2 लिए और क्या लिए, 3 लिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आपस में मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ना के 4 और 4 3 12, इस तरह हो गया। 144 का वर्गमूल 12 कहेंगे। इस तरह अब इसको देखिए 289 है ना बच्चों, 17 एकम 17, इसमें 11 गया तो 119 हो गया आपका क्या, पूरा नंबर। तो ये इसे काटेंगे क्या, 17 7 119, ये कट गया। फिर अब काटते हैं 17 से, काटते हैं 17 एकम में 17, तो इस तरह जो बना है आपका ऐसे, ये 289 इक्वल 17 इंटू 17, तो इसका पेयर ले लेंगे 17, पेयर इस पेयर में से एक ले लेंगे,
जब 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो आप कहेंगे क्या 289 का वर्गमूल होता है 17। अब ये लास्ट क्या है 324। 324 को देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो 4 है, कटेगा 2 से, 2 1 में 2, 2 6 12 और 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 8 16 और फिर 2 1 में 2, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 में 3। ये हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हमने इसे करेंगे क्या, हम इसे करेंगे 324 को हम इक्वल कर कर आप इस तरह कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट में लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे फिर 3, 4 बिट 3 है, ठीक है, ऐसे 4 बिट हो गया, ठीक, 2 2 2। अब देखिए मुन्ना इसे क्या करेंगे, एक एक ले लेंगे, 2 फिर 3 फिर 3, 2 3 6 6 3 18। अब यही आपका आंसर है। क्या कहेंगे 324 का जो वर्गमूल है 18 होता है। अब इसका सेकेंड विधि क्या करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो सेकेंड विधि है भाग विधि। भाग विधि होती है क्या, जब दी गई संख्या या तो पूर्ण वर्ग न हो या उसका आसानी से गुणनखंड न हो सके, तब इस विधि में या इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में होता है क्या, इस विधि में दी गई संख्या के दशमलव बिंदु के बाएं और दाएं दो दो अंक का समूह बनाकर भाग क्रिया प्रारंभ की जाती है। तो संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है दशमलव संख्या। देख सकते हैं अब ये पूर्णांक संख्या है और ये है आपका दशमलव संख्या है। आइए स्टार्ट करते हैं अब भाग विधि। भाग विधि में देखो हम बताए हैं आपको ऊपर। अब देखिए कैसे 10 24 को हमने ऐसे ले लिया और यहाँ क्या क्या है कि जोड़े यानी समूह क्या बनाना है, बिंदु बाएं और दाएं दो दो अंकों का समूह बनाना है। देखिए हम दो अंकों का, इसमें दशमलव है ही नहीं तो हमने क्या बना दिया, दो दो अंकों का समूह बना लिया। इस तरह समूह बनाया जाता है। भाग विधि इस तरह स्ट्रक्चर खींचते हैं और ये 3 तरीके 9, क्योंकि अगर 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो जितना करते हैं उतना जोड़ लेंगे, तो ये 3 तरीके 9 हुआ। अब ये 10 में से 9 हो जाएगा तो एक ही बचेगा, 124 हुआ। अच्छा मुन्ना, अब क्या मुन्ना, ये 3 3 क्या होगा 6 हुआ। अच्छा अब क्या करोगे, ये बहुत ही आसान से लग जाएगा। 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो ये 2 दुना के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा मुन्ना 2 6 के 12, क्योंकि इसमें कोई कैरी नहीं था और ये आसानी से कट गया, ये हो गया। अब इसे लिख सकते हैं क्या, 10 24 का जो स्क्वायर रूट है वो 32 आएगा। क्या आएगा 32। दो तरह की, ये पूर्णांक संख्या है, ये अपूर्णांक है, यानी दशमलव वाली संख्या इधर से इस साइड वाली है और इधर पूरा पूरा है 158। अब इसको हमने विधि ऊपर बताया गया था, क्या बताया गया था, इस विधि में दी गई है 158.572। तो हमने क्या बताया कि आपको बनाएंगे, इसलिए आपका विषम है तो ये 0 कर लेंगे और क्या करेंगे, इसे हम ऐसे कर लेंगे, मतलब अंकों का समूह बना लेंगे, 2 अंकों का। अब देखिए यहाँ से दाएं से बाएं तरफ और इधर से जोड़े बना लेंगे 0 रखकर। विषम स्थान था इसे सम स्थान बना दिया 0 रखकर। अब ये हो गया आपका कौन सी संख्या, ये होगा इधर का अपूर्णांक, यानी जिसे बोलते हैं क्या, ये दशमलव के बाद वाली संख्या है अपूर्णांक और ये है पूर्णांक। अब हम करेंगे इसका क्या, भाग विधि स्टार्ट प्रोसेस करेंगे। पहले करेंगे क्या, देखिए मुन्ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 दिया है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किए हैं, दाएं से हम बाएं और जाएंगे तो 2 अंक तो हो ही गया, एक यहाँ है तो एक करने 1, यानी 1 यहाँ रख दें, 1 रख दें। अब हो जाएगा ये खलास, तो हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको पता होगी। आगे देखिए अगर हम यहाँ 2 रखते हैं 44 हो जाएगा। हाँ 2 दूना के 4 44। तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, ये 44 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है इसको प्लस करना, जितने से गुणे किए हैं, जितना से गुणा किए हैं इसे प्लस करेंगे इसमें, तो 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें घटाते हैं, 8 में से 4 जा, ये हो जाएगा 4 और 5 में से 4 जा हो जाएगा 1, यानी 14 हो जाएगा। ये 14 हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दशमलव, तो आप भी क्या करेंगे दशमलव बिंदु लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नोट कर लेंगे, को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 57। अब ऐसा क्या गुणा करें इसमें, इसके आसपास इसके करीब चला जाए, तो करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 4 से करते हैं नहीं हो पाएगा, 5 से करते हैं तो हो जाएगा। चलिए तो करते हैं, 5 पचे 25, 25 को 5, अच्छा 5 को 20, 20 दो 22, अब 5 गुना के 10, 10 दो 12। ओहो इसके तो इसके आसपास पहुंच गया, क्या गजब की बात है यार, मज़ा आ गया। तो 5 5 क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 250। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 5 जा, तो 5 जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा 3, बचेगा 2। अब जो नंबर है उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे 20, ये आ गया, ये तो घटाने पर हुआ था, ठीक। अब देखिए 23 220, 23 220 आ गया। अब 8 से करेंगे नहीं हो पाएगा, 7 से करेंगे नहीं हो पाएगा, तो 9 से करते हैं, गया था 5 बार होना चाहिए था, ये 5, ये आपकी बार गया 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 581। अब करेंगे इसमें से कम, यानी घटाएंगे। घटाने की क्रिया देखिए क्या है, यहाँ बच गया 9, यहाँ हो गया आपका 11, 8 3, और यहाँ बच गया आपका क्या 2 11 था, 11 6 5 11, बाकी सब क्या होगा ख़त्म,